दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डिज़ाइनिंग की क्लास लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। दोस्तों, ये हमारे पास ईपीएस है। मैंने ये इन पेज में लिखा हुआ है। ये चीज़ मैंने इन पेज में लिख के इसको ईपीएस एक्सपोर्ट किया है। अगर आपको इन पेज में से ईपीएस एक्सपोर्ट करना नहीं आता तो वो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैंने इस फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया एडोब फोटोशॉप में। यहाँ पे इसमें आके अंदर हम नहीं छोड़ना है, हमने यहाँ पे आके छोड़ना होता है। ये नए जितने भी एडोब फोटोशॉप हैं उनमें ये ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे आगे छोड़ेंगे तो पिक्चर के ऊपर छोड़ देगा। हमने यहाँ पे जाके छोड़ना है ऊपर। छोड़ने के बाद वो हमें से उसके साइज़ वगैरह पूछेगा। हमने और कुछ नहीं करना, ज़्यादा रेजोल्यूशन का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि रेजोल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन कम से कम हमारी 200 होनी चाहिए। ये नॉर्मल डिज़ाइनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास छोटा क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसका इन साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी ये देखें कितना पिक्सल है इसका। और ये तो हमें इसको रीसाइज़ करना है। रीसाइज़ मतलब हमने फेसबुक के पेज के लिए अगर बनाना हो तो 1080 रख लें, कुछ भी रख लें, 1280 कर लेते हैं हम। ये मिनिमम मतलब फेसबुक के ऊपर चल जाते हैं। 1060 कर लेते हैं। ये हमारे पास आगे एंटर करेंगे, हमारे पास ये अब छोटा होके आ गया है। अभी हमने इस ईपीएस को हमने इसके ऊपर ड्रॉप करना है। अभी देखिए हमने ड्रॉप किया तो ये ईपीएस बड़ा हो गया और वो छोटा हो गया। अभी हमने इसको रीसाइज करना है। जो हमने इधर लेयर खोल लें ताकि आपको पता चलता रहे। अभी हमने इसको रीसाइज करना है। ये जो हमने उसके ऊपर ये शायरी जो है वो डाली है कंट्रोल टी से। ये आप एडिट में जाके यहाँ से ट्रांसफ़र एंड स्केल कर सकते हैं। आप जब आप ये करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि ये कितनी बड़ी फाइल है या कितने बड़े ऑब्जेक्ट हैं इसके ऊपर। शिफ्ट की मदद से अगर हम छोटा करेंगे तो 2 साइडों से छोटा हो गया शिफ्ट से। ये देखें, ये जिन को वाली जगह ये वहीं पे खड़ी हुई है, बाकी छोटा हो रहा है। अब कंट्रोल टी में दोबारा कर रहा हूँ। अब अगर शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करें, दोनों को इकट्ठे प्रेस करके आप इसको ड्रैग करें तो ये चारों साइडों से छोटा हो रहा है। मतलब हमारी जो पोजीशन होगी अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना है, पहली बात तो ये है कि कॉर्नर से छोटा बड़ा करना है। दूसरी बात, आल्ट और शिफ्ट हमारे होल्ड होने चाहिए ताकि वो अच्छी चारों तरफ से जो है उसको वो रीसाइज करे। अभी ये और भी थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम मज़ीद छोटा करते हैं। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, शिफ्ट आल्ट को होल्ड किया हुआ है मैंने, कॉर्नर से जाके मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। जितना आप मर्ज़ी छोटा करें। छोटा करने के बाद ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। कोई भी आप जगह अच्छी सी चूज़ कर लें। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इसको इसके ऊपर ये स्पेस का बटन मैंने दबाया, राइट क्लिक किया, फिट ऑन स्क्रीन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जी इसको मैं अच्छे से कोई कलर दे दूँ तो ये मेरा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत बन जाए। आपने इसकी लेयर में जाना है। ये जो हमने ऊपर ईपीएस डाली हुई है इसकी लेयर में जाना है, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन है ये वाला, या आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं। इसमें ये खुल जाएंगी चीज़ें। इसमें हमने आना है कलर ओवरले पे। दोस्तों, कलर ओवरले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कलर हमने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये क्लिक करने पे नहीं आता। इसके ऊपर ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसा स्ट्रोक है, स्ट्रोक के ऊपर इधर आउटर ग्लो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया, स्ट्रोक के ऑप्शन आ गए। कलर ओवरले पे क्लिक किया तो इसके ऑप्शन आ गए। इसके बाद हमने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करना है। ये क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो कलर पिकर का वो आ जाएगा आपके पास। आप कोई भी कलर यहाँ से इसको दें। पहले पिक्चर में से ट्राई करवा लें कि अगर अच्छा कलर आपको वहीं से मिल रहा है पिक्चर से तो वो ठीक है। अभी मुझे ये ठीक लग रहा है।
ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम। अभी हमने जाना है आउटर ग्लो में। आउटर ग्लो में जाने के बाद अभी हमने उसके ऊपर क्लिक किया है तो वो उसका ऑप्शन नहीं खुला जब तक हमने यहाँ पे क्लिक नहीं करना। आउटर ग्लो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका ये साइज़ है, ये स्प्रेड है, आप देख रहे हैं ये किस तरह की बन रही है चीज़। साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अभी ये चीज़ ठीक तो बन गई है, अच्छी भी लग रही है, लेकिन मज़ीद इसको अच्छा बनाया जाए तो हम स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक में जाके, क्योंकि ये ब्लैक स्ट्रोक लगा हुआ है, ब्लैक को हमने रिमूव करना है। हमने क्लिक किया, पिक कलर पिक करा के हमने इसको वाइट कर दिया। अब वाइट कर देने के बाद ये इसका साइज़ है, 1 कर लें, 2 कर लें, 2 काफ़ी है, ठीक हो गया जी। अभी हम आ जाते हैं आउटर ग्लो में। आउटर ग्लो में हम इसको ये यहाँ से कोई कलर पिक करवाते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है, कोई भी कलर दे दें। इसी तरह स्ट्रोक का भी कलर चेंज करवा के देखते हैं हम, ये अच्छा लग रहा है, ये और अच्छा है, ये सही नहीं है, ये चेक करते हैं। यानी कि अगर आप अपनी पिक्चर ही से कोई चीज़ अच्छी सी देख लेते हैं जो आपको अच्छी लगे तो पिक कर लेते हैं वहाँ से, वो अच्छी बात होती है। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये और भी बने हुए हैं, काफ़ी सारे स्टाइल मैंने जो रखे हुए हैं, आप इनमें से भी लगा सकते हैं, ये देखें। लेकिन अगर आप अपना बनाएं तो वो बेस्ट होता है, जिस तरह मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी अगर हम इसको अंदर से वाइट दे दें तो वो भी दे के चेक कर लेते हैं, और दे दें कोई कलर, चेक कर लेते हैं। जितने कलर भी कोई अच्छा लगे तो हम उसको दे सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, सो हमने इसको ये दे दिया। ड्रॉप शेडो की ज़रूरत नहीं, ये 3 चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं अगर आप लोग यूज़ करें तो। इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं कंट्रोल जे से। ये मेरे ये जो आगे का प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, ये बाज़ डिज़ाइनर का मुझे पता नहीं है कि करते हैं कि नहीं, लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब के मुताबिक ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए लाजमी। सो इसको आए करते हैं। मैंने डुप्लीकेट कर दी, नीचे वाला एक ऊपर चला गया, नीचे वाले के ऊपर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन राइट क्लिक करके खोला या डबल क्लिक करके आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद इसको सारा और कुछ भी नहीं करना है, इसका सिर्फ स्ट्रोक पे आपने जाके इसका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देते हैं हम, लेकिन कलर हम कोई और चूज़ करेंगे। स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा, देखते हैं कलर कोई और लगा के, अगर अच्छा लगा तो हमें ये ठीक लग रहा है। अब इसी तरह हमें आउटर ग्लो पे भी जाना है। आउटर ग्लो में हमने यहाँ पे ये देना है, वाइट दे देते हैं, ये दे चेक कर लेते हैं, ये ओके कर दें। इसको ओके करने के बाद अभी इसकी कंट्रोल जे से हमने डुप्लीकेट की, यहाँ पे फिल्टर में जाके थोड़ी बहुत इसकी भी करेक्शन आप कर लें तो अच्छा होता है, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो रैंडम कलर में आ जाए। ये लें, ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं, 50 पे रख लेते हैं और इसको मर्ज कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं, मतलब जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, आई करिए टेब, सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसके फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए आपकी विंडो में, बहुत अच्छे फॉन्ट आप इस्तेमाल किया करें। तो उसके क्लिक करके अभी मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास 90 में पूरा आ जाए। हाँ, अभी हमने साइज़ दिया, हमने इंटर किया, अगर हम दोबारा इंटर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं ताकि ये अच्छा लगने लगे। कलर ये भी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है। ये हो गया हमारे पास। इसकी बेशक आप ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर लें ताकि ये
हार्ड ना लगे आप लोगों को भी मुझे भी। यहाँ पे मैं अपना कुछ और लिख लेता हूँ, www.murtaza.khan.927। इसको कंट्रोल ए से मैं छोटा कर लेता हूँ, इसके साइज़ कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसको साइज़ छोटा कर दिया हमने। मैं इधर लेके आता हूँ इसको, इसकी कोई पोजीशन एडजस्ट करते हैं। अभी हमने इसको साइज़, इसका ओपेसिटी जो है इसकी वो मैं कम कर रहा हूँ, 20 पे लेके आता हूँ। 20 ज़्यादा है तो मैं इसको 10 पे रख देता हूँ, ताकि ये जो मेरा ये डिज़ाइन है ये कॉपी ना हो, लेकिन ये जस्ट मैंने ऐसे एक बस बना दिया है ताकि मेरा इसमें वो लगा रहे। आप इसमें चाहें तो आप ना भी लगा। अभी हमने सेव करना है। सेव करने से पहले कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई दबाएं। ये क्या हुआ, हमारे पास हर चीज़ हमारे पास आ गई एक ही लेयर में। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई। अभी हमने इसका क्या करना है, इसको हमने जाके थोड़ा बहुत एक्सपोजर दे देना है, थोड़ा देना है। ये एक्सपोजर यहाँ से देना है, एडजस्टमेंट एक्सपोजर, थोड़ा सा ये बढ़ा देना है, इसको ऑफसेट को कम कर देना है और इसको गेम करेक्शन में थोड़ा सा आगे कर देना है। ये अभी हमने इसको पूरे को वापस ले आते हैं सारे को। इसकी हमने ओपेसिटी कर देनी है मे बी नियर अबाउट 70, ये बेस्ट है। अभी हम इसको सेव कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एस से। सेव वो पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव करवा देता हूँ इसको मैं दे देता हूँ पोएट्री के नाम से। यहाँ से हमने जेपैग करना है, जेपैग की जो है फॉर्मेट वो सिलेक्ट कर दें। ये फेसबुक के लिए 10 क्वालिटी बेस्ट होती है, यहाँ पे रख लें। इसे अगर आपने ज़्यादा रखनी हो, क्योंकि फेसबुक वालों ने वैसे भी वो उसको करना होता है, कंप्रेस करना होता है, तो फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। ये हमारे पास आ गई। अभी आप इसको चाहें तो लगा भी सकते हैं फेसबुक के ऊपर, या फिर किसी और चीज़ के ऊपर भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के स्टाइल्स चाहिए या किसी तरह फॉन्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।